बढ़ता रहेगा। कुछ यही हो रहा है चिराग पासवान और भाजपा के साथ। एनडीए के भीतर चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है। चिराग का भी मान रहे हैं तो एनडीए के भीतर कोई और रूठ जा रहा है। चिराग पासवान की मांगों को सुनकर धर्मेंद्र प्रधान एक तरफ जहां हैरान है, वहीं दूसरी तरफ अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुंह फुला लिया है। जीतन राम मांझी तो पहले से ही रूठे हैं। एनडीए कैसे इन लोगों को मना पाएगी, कैसे इनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, इन्हीं मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है हमारे स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा में, और मैं आपके साथ वंदना। सर, चिराग पासवान से मिलने नित्यानंद राय जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, दोबारा जाते हैं, मुलाकात होती है, तस्वीरें सामने आती है, हंसते हुए दोनों नजर आ रहे हैं और कह रही हैं कि हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन आपको बता रहा होगा कि बातें क्या हुई हैं और पार्टी में सब कुछ ठीक है, एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक है। क्या लगता है, चिराग मान गए हैं? देखिए, हम पहले दिन से ही बोल रहे हैं वंदना जी आपको कि जब भी चुनाव आता है चिराग पासवान ये सब चीज़ों को करने में पीछे नहीं हटता। लोकसभा चुनाव का देख लीजिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। क्या हुआ था लोकसभा चुनाव? इसी तरह का अपना चल रहा था, रूठना मनाना, जो आपने अभी गाना गाया ये भी चल रहा है, रूठना मनाना। आपातकालीन बैठक कर रहे हैं, क्या फैसला हुआ भाई? तो चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया गया, जो चिराग कहेंगे वही होगा। ये कैसा आपातकालीन बैठक हो गया? तो सब चीज़ कहते हैं कि एक स्क्रिप्ट, सब लिखी हुई स्क्रिप्ट है, बस उसी का रोल जो है निभाया जा रहा है। कहीं उनको नहीं जाना है। मतलब जो मुंबई में नहीं कर पाए वो बिहार में कर रहे हैं। ये आप कह सकती हैं कि जो मुंबई में जो नहीं कर पाए वो बिहार पॉलिटिक्स में कर रहे हैं। एनडीए से चुनाव लड़ना है, सीटें उनको भी पता है कि कितनी मिलनी है। अरे जब आप मंत्री हैं, नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि आप जब बोलिएगा तो 1-2 सीट तो लोग कंप्रोमाइज़ कर ही लेते हैं। पहले से तय था कि 18 से 20 सीटें मिलेगी, अब बहुत होगा तो 1-2 सीट और हो जाएगी। राज्यसभा की बात उनकी माता से पहले ही चल रही है, आज तो नित्यानंद राय भी जाके मिल ली है। तो इतनी चीज़ होनी है, लेकिन उसके लिए एक पूरा जो आडंबर जो बनाना है चिराग पासवान एंड टीम को, वो बनाया जा रहा है। मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि क्या पता बात मान ली जाए। तो कैसे बात मान ली जाए? आप अभी कही ना, अभी आपने खुद कहा कि भाई धर्मेंद्र प्रधान भी हैरान है। नित्यानंद राय और चिराग पासवान की जो मीटिंग हुई, उसके बाद नित्यानंद गए धर्मेंद्र प्रधान के यहाँ, उन्होंने कहा कि चिराग ये सब एडिशनल मांग रहे हैं, तो भी हैरान हो गए, भाई ये कैसे दिया जाए। अब मटिहानी सीट मांग रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड की सीट है, वहाँ पे सिटिंग विधायक है राजकुमार सिंह, उसका टिकट काट के कैसे दिया जा सकता है? नीतीश कुमार ने पहले ही पलटा झाड़ दिया है। नीतीश कुमार तो कुछ सुनने के लिए चिराग के नाम, चिराग का सी नहीं सुनेंगे तो चिराग तो बहुत लंबा चीज है, उस सी सुनने के लिए तैयार नहीं, तो वहाँ से तो कुछ होना नहीं। तो ऐसा डिमांड भाजपा की कम से कम 5 सिटिंग सीट वो मांग रहे हैं, तो ये कैसे हो सकेगा भाई? तो संभव नहीं है। तो नित्यानंद राय ने भले उनको कुछ कहा है आश्वासन के तौर पर या उनकी माता जी को, लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान की अदालत में मामला गया तो वो भी हैरान हो गए कि भाई ये कैसे होगा? अगर आप उसको मांग लीजिएगा फिर दूसरे सहयोगी नाराज हो जाएंगे। तो हमको नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। अपनी जीत पर अड़ेंगे, वो मान जाएंगे, माना ही हुआ है। बस हमने कहा ना, बस वो माहौल बना रहे, माहौल जो मोकाल टाइट करना होता है ना कि पिक्चर खत्म होगी, पिक्चर सामने आ जाएगी, अपना सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। इसके साथ साथ कल भी हमने ये सवाल किया था, तो आपने जवाब दिया था कि जैसे ही उधर की तराजू ऊपर जाएगी तो कुशवाहा जी की तस्वीर सामने आएगी, और अब खबरें आने लगी कि कुशवाहा जी भी नाराज हो गए हैं। कोई भी नाराज हो जाएगा, स्वाभाविक है कि भाई सहयोगी दल है, सबकी अपनी राजनीतिक ताकत है। आप लोकसभा के चुनाव में जीत गए वो अलग कहानी है, विधानसभा का चुनाव एक अलग माहौल में होता है, एक अलग उसका एटीट्यूड है, उसमें अलग मिजाज होता है विधानसभा चुनाव का। उसमें तो जीतन राम मांझी यही कह रहे हैं भाई कि आप चिराग पासवान को किस इतना तवज्जो दे कि इतनी ज़्यादा सीटें दे रहे हैं, हम उससे किससे कम है? मेरा आधार थोड़ी चिराग पासवान से कम है, हम तो पूरे बिहार में मेरा दबदबा है। अब वो सीट भी जो जीतन राम मांझी मांग रहे हैं वो भी पूरे बिहार में मांग रहे हैं।
जमुई में मांग रहे हैं सिकंदरा की सीट, मगध में मांग रहे हैं, मगध में तो उनका इलाका ही है, सीमांचल में भी सीट मांग रहे हैं, उधर चंपारण के इलाके में भी सीट मांग रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई एक तरफा कोई फैसला बीजेपी नेतृत्व कर देगा। एक सामंजस्य बनाने की कोशिश है, उसी में लेट हो रहा है। चिराग पासवान भी इन चीज़ों को समझते हैं, कुछ बातें मान ली जाएगी, चैप्टर क्लोज हो जाएगा। कुशवाहा जी को 10 सीटें चाहिए, जीतन राम मांझी को कम से कम अब तो 15 सीटें चाहिए ही चाहिए। कैसे मैनेज किया जाएगा इन दोनों को? समय इसी में लग रहा है, समय तो इसी में लग रहा है। ये देखिए पहले से ही तय था कि ये सब चीज़ें होगी। कैमरा पर लोग क्या कहते थे इंडिया का, हम लोग तो तुरंत सुलझा लेंगे, कोई इशू ही नहीं है, पूरा इंडिया एकजुट है, कहीं नहीं है, हम लोग बैठेंगे सब लोग उधर 2 घंटा में हम लोग सब फाइनल कर देंगे। हो रहा है ना 2 घंटा में, कोई मिल भी नहीं पा रहा है। वही कह रहे हैं, यहाँ 2 घंटा में फाइनल हो रहा है। ये नित्यानंद घर में जाते हैं, वो विभाग चल जाते हैं, कहते हैं कि जब तक मंत्री हम हैं तब तक तो विभाग जाएंगे। मतलब मैसेज दे रहे हैं कि हम मंत्री पद छोड़ भी सकते हैं, जो कभी होना ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें अभी चलेगी, सियासत में चल रही है, चलने दीजिए। तो क्या इसका फायदा महागठबंधन की तरफ से उठाया जाएगा क्या? क्योंकि वहाँ भी तो वही सीन है, फोन भी आ रहा है वहाँ तो कोई भी जो है भाई, आप जब युद्ध लड़ने चले हैं तो आपके दुश्मन से तो अगला आदमी संपर्क करेगा। महागठबंधन में भी तो मुकेश सहनी, उनको भी फोन जा सकता है, जाता ही है। लोग कहते ही कि एनडीए में जा सकते हैं, आज के तारीख में भी कहा जा रहा है कि एनडीए से उनको ऑफर है। तो जिसको जहाँ मौका मिलेगा जा ही जाएगा। लेकिन इतना समझिए वंदना जी की जो 3 दिन से जो ये गुत्थम गुत्थी चल रहा है दोनों में, वो डेडलॉक बना हुआ है। अभी भी कुछ तय नहीं है कि कब सीट शेयरिंग हो जाएगी। देखिए कुछ चीजें तो जैसे तय है, जो पहले ही से तय है, कोई चुनाव घोषणा के बाद पहले तय नहीं होना। अब जो जनता दल यूनाइटेड की सीट है उसमें वो लड़ेगी। बीजेपी की जो सीटिंग सीट है 71-72, उसमें उसको लड़ना है। आरजेडी की जो सीट है 79-80, उसमें उसको लड़ना है। होता क्या है सीट से? अरे 2-4 सीट ही ना आप आगे पीछे करते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क थोड़ी है। तो जो सीटिंग है आप लड़ ही रहे हैं। जब बड़ा टास्क नहीं है तो वक्त क्यों लग रहा है? वक्त लग रहा है कि ज्यादा हो गए बाकी और दलों के। कुछ कलाकार ऐसे आ जाते हैं, कुछ ऐसी मांग रख देते हैं तो समय लगता है। कुछ नए खिलाड़ी आ जाते हैं तो समय लग जाता है। तो चीजें उतनी भी उलझी हुई नहीं है जितना उलझाने की कोशिश हो रही है। और बेहतर कहिए कि उलझा हुआ दिखाने की कोशिश हो रही है कि उलझा हुआ मामला है, कहीं कुछ उलझा हुआ नहीं है। अगले 24 से 48 घंटे में देखिएगा दोनों पार्टियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सीटों का ऐलान हो जाएगा, 2-4 सीट आगे पीछे जो होना है वो हो जाएगा। बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो जहाँ हमको लगता है जो फॉर्मेशन अभी बना हुआ है एनडीए महागठबंधन का, उसी फॉर्मेशन में चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है तो कभी कोई और उठ जा रहा है। अब देखना होगा कि कब तक ये गुत्थी सुलझती है और क्या सच में 24 घंटे के भीतर सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाता है या इंतजार और करना होगा। फिलहाल इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? बिहार की राजनीति अभी आपको कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।